नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में आ चुका है। इसी को देखते हुए लोकसभा की 543 सीटों को लेकर अब की बार केंद्र में किसकी बनने जा रही है सरकार। दोस्तों, लोकसभा 2024 का सटीक सर्वे और लेटेस्ट सर्वे हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोकसभा की 543 सीटों को लेकर ताज़ा ओपिनियन पोल आपको देने वाले हैं। साथ ही में बताएंगे कि 543 सीटों पर अब की बार किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार और किस पार्टी का होगा देश का सुपड़ा साफ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रो ऑनलाइन स्टडी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले। लोकसभा 2024 का लेटेस्ट सर्वे और सटीक सर्वे 4 जून से पहले आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं लोकसभा की 543 सीटों को लेकर अब की बार केंद्र में किसकी बनने जा रही है सरकार। दोस्तों, 29 राज्यों का सटीक सर्वे आपके सामने रखने वाले हैं और देखेंगे कि किस पार्टी को मिलने जा रही है 272 सीटों को। 272 सीट लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। किस पार्टी को दिया है जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश। तो आइए दोस्तों, 543 सीटों को लेकर क्या अब की बार भारतीय जनता पार्टी देश में तीसरी बार खिलाने जा रही है कमल। क्या भारतीय जनता पार्टी देश में 400 प्लस पार सीटें लेकर आएंगी। तो 4 जून 2024 से पहले आप हमारे चैनल पर लोकसभा 2024 का ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख सकते हैं। क्या आपकी बार महागठबंधन करने वाली है वापसी। तो देखते हैं दोस्तों किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको अब की बार क्या लगता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़। लोकसभा की 11 सीटें दोस्तों छत्तीसगढ़ से आती है, जिसमें अब की बार भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ से 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं महागठबंधन भी 6 सीटों पर जीत सकती है। अन्य दल की बात करें दोस्तों, तो अन्य दल के खाते में 00 की संख्या जाते हुए नजर आ रही है। लोकसभा की 11 सीटों के नतीजे में कांग्रेस पार्टी 1 सीट को लेकर लीड करते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य तमिलनाडु की। लोकसभा की 39 सीटें तमिलनाडु से आती हैं, जिसमें अब की बार भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हुए दिखाई दे सकता है। यानी भाजपा के खाते में अब की बार 00 की संख्या जा सकती है। तमिलनाडु से भाजपा का सफाया होते हुए हमें नजर आ रहा है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो अब की बार महागठबंधन 39 की 39 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। यानी कि अब की बार महागठबंधन एक तरफा जीत हासिल करेंगी तमिलनाडु से। बात करें दोस्तों देश के अगले राज्य उत्तर प्रदेश की। लोकसभा की 80 सीटें यहाँ से आती हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 42 सीटों पर जीतते हुए आपको नजर आ सकती है। वहीं महागठबंधन 32 सीटों पर जीतते हुए दिखाई दे रही है। अन्य दल भी 6 सीटों पर अपना खाता खोल सकती है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीटें आती है। लोकसभा की 80 सीटें और उत्तर प्रदेश में बीजेपी 42 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले राज्य बिहार की। लोकसभा की 40 सीटों पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें बिहार से लेकर आ सकती है। वहीं महागठबंधन 21 सीटों पर लीड करते हुए दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में भी दोस्तों 1 सीट को लेकर बिहार से खाता खुलते हुए नजर आ रहा है। 170 लोकसभा सीटों के नतीजे देखें तो बीजेपी 50 के आंकड़े को पार कर चुकी है। कांग्रेस 100 के आंकड़े के काफ़ी करीब है। इसी के साथ हम बात करें दोस्तों देश के अगले राज्य हरियाणा की। लोकसभा की 10 सीटें आती हैं, जिसमें अब की बार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें हरियाणा में मिल सकती है। वहीं महागठबंधन को 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य दल के खाते में 00 की संख्या दोस्तों बनी हुई है। इसी के साथ 180 लोकसभा सीटों के नतीजे देखें, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं बीजेपी अभी भी 69 सीटों पर बनी हुई है। दोस्तों बात करें देश के अगले राज्य महाराष्ट्र की। लोकसभा की 48 सीटें आती है, जिसमें भाजपा को अब की बार 17 सीटें महाराष्ट्र से मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें हम महागठबंधन की, तो अब की बार महाराष्ट्र में गठबंधन 29 सीटों पर आपको जीतते हुए नजर आ सकती है। वहीं अन्य दल भी 2 सीटें लेकर आ सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के नतीजे अब के लिए महागठबंधन के लिए अच्छे माने जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अन्य दल भी 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। बात करें अगले राज्य पंजाब की। लोकसभा की
13 सीटें पंजाब से आती है और अब की बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब में आम आदमी अन्य महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन पंजाब में अब की बार 10 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है। वहीं बात करें दोस्तों अन्य दल की पार्टियों की, तो अन्य दल भी 2 सीटों पर पंजाब में जीत हासिल कर सकती है। वहीं पंजाब में बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी लेकर आ सकती है। इसी के साथ दोस्तों बात करें देश के अगले राज्य गोवा की, लोकसभा की 2 सीटें आती हैं। भाजपा अब की बार गोवा से 1 सीट अपने नाम कर सकती है। वहीं महागठबंधन के खाते में भी गोवा से 1 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो गोवा से अन्य दल की पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। इसी के साथ 243 सीटों के नतीजे देखें दोस्तों, तो अभी भी बीजेपी 88 सीटों पर बनी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 100 के आंकड़े के पार कर चुकी है। इसी के साथ दोस्तों बात करें देश के अगले राज्य मध्य प्रदेश की, 29 लोकसभा सीटें दोस्तों मध्य प्रदेश से आती है, जिसमें अब की बार भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर मध्य प्रदेश में आपको जीतते हुए नजर आएंगी। वहीं महागठबंधन की बात करें दोस्तों, तो अब की बार महागठबंधन 14 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, यानी कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी 1 सीट को लेकर मध्य प्रदेश में लीड करते हुए दिखाई दे रही है। 272 सीटों के नतीजे देखें तो बीजेपी 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसी के साथ दोस्तों बात करें देश के अगले राज्य तेलंगाना की, लोकसभा की 17 सीटें दोस्तों तेलंगाना से आती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन भी 11 सीटें लेकर आ सकती है, यानी कि अब की बार महागठबंधन तेलंगाना में 11 सीटें लेकर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अन्य दल की पार्टियों की, तो तेलंगाना से अन्य दल की पार्टियों का भी खाता खुलते हुए आपको दिखाई नहीं देगा। बात करें दोस्तों अगले राज्य जम्मू कश्मीर की, लोकसभा की 6 सीटें आती हैं, जिसमें अब की बार भारतीय जनता पार्टी भाजपा को 3 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों महागठबंधन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में महागठबंधन 3 सीटें लेकर आ सकती है, यानी कि अब की बार जम्मू कश्मीर में दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें, महागठबंधन भी उतनी ही सीटों पर जीतते हुए दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों अगले राज्य गुजरात की, लोकसभा की 26 सीटें गुजरात से आती है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, जिसमें अब की बार बीजेपी 17 सीटों पर जीत सकती है। वहीं बात करें दोस्तों पिछले बार की, तो पिछले बार बीजेपी को 26 की 26 सीटें गुजरात से मिली थी। वहीं अब की बार महागठबंधन का 9 सीटों पर खाता खुलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि अब की बार 9 सीटें गुजरात में महागठबंधन लेकर आ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ दोस्तों बात कर ले देश के अगले राज्य असम की, लोकसभा की 14 सीटें आती है असम से, जिसमें अब की बार भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है असम में, और बीजेपी और महागठबंधन अब की बार बराबर की सीटें असम से लेकर आते हुए दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो अन्य दल की पार्टियों का खाता खुलते हुए आपको असम से नहीं दिखाई देगा। वहीं दोस्तों 335 सीटों के हम नतीजे देखें तो बीजेपी अभी भी पिछड़ते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगले राज्य राजस्थान की, लोकसभा की 25 सीटें आती है दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से 15 सीटें लेकर आ सकती है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो अब की बार महागठबंधन के खाते में भी 10 सीटें जा सकती है। आइए बात करें लोकसभा की 360 सीटों के नतीजों की, जिसमें अब की बार बीजेपी 150 के आंकड़े को पार कर चुकी है, 151 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी 200 के आंकड़े के काफ़ी करीब है। इसी के साथ आता है देश का अगला राज्य नागालैंड। नागालैंड की लोकसभा की 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है, यानी कि अब की बार महागठबंधन यहाँ पे बढ़त लेते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया होते हुए दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सुपड़ा साफ हो सकती है। अन्य दल के खाते में भी 0 सीटें जाते हुए नजर आ रही है। 361 लोकसभा सीटों के नतीजे देखें दोस्तों तो 151 सीटों पर बीजेपी, 200 आंकड़े के काफ़ी करीब है कांग्रेस। बात करें अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की, लोकसभा की 2 सीटें आती है दोस्तों, जिसमें अब की बार भारतीय जनता पार्टी 1 सीट लेकर आते हुए नजर आ रही है, तो वही महागठबंधन भी उतनी ही सीटों पर आपको जीत
जीतते हुए दिखाई दे सकती है। यानी कि अब की बार अन्य दल की पार्टियों का खाता खुलते हुए आपको दिखाई नहीं देगा। 363 सीटों के नतीजे देखें दोस्तों, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी 152 सीटें लेकर आ चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी 200 के आंकड़े को छू चुकी है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले राज्य मेघालय की, लोकसभा की 2 सीटें आती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है मेघालय से भी। और अब की बार मेघालय में कांटे की टक्कर है, इसलिए दोनों ही पार्टी एक एक सीट अपने नाम करते हुए दिखाई दे रही है। अन्य दल की पार्टियों का भी आपको खाता खुलते हुए यहाँ से दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे ग्रो ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आइए बात कर ले दोस्तों अगले राज्य झारखंड की। लोकसभा की 14 सीटें आती है, जिसमें अब की बार बीजेपी और महागठबंधन के बीच झारखंड में भी कांटे की टक्कर बनी हुई है। दोनों ही पार्टियों को बराबर की सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार झारखंड से 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, तो महागठबंधन के खाते में भी 7 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य दल की पार्टियों का खाता खुलते हुए आप यहां से नहीं देख पाएंगे। अगले राज्य दोस्तों हम बात करें पांडुचेरी की, लोकसभा की 1 सीट यहां से आती है। महागठबंधन अब की बार पांडुचेरी की 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। वहीं 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथों से जाते हुए दिखाई दे रही है। 380 सीटों के नतीजे देखें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी 160 सीटें, कांग्रेस पार्टी 209 सीटों के साथ बनी हुई है। अन्य दल भी 11 सीटें लेकर अपना खाता खुल सकता है। बात करें दोस्तों अगले राज्य केरल की, लोकसभा की 20 सीटें आती है, जिसमें अब की बार भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका केरल से लगते हुए दिखाई दे रहा है। जहां दोस्तों केरल में अब की बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, तो महागठबंधन के खाते में 19 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि अब की बार केरल में लड़ाई एक तरफा महागठबंधन जीतते हुए दिखाई दे रही है और 19 सीटें महागठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे सकती है अब की बार। आइए दोस्तों बात कर ले देश के अगले राज्य दिल्ली की, लोकसभा की 7 सीटें आती हैं और अब की बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी अब की बार महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन अब की बार 5 सीटें लेकर आते हुए नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में अब की बार 5 सीटें महागठबंधन को जाते हुए दिखाई दे रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 सीटें लेकर आ सकती है इंडिया अलायंस। वहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होते हुए नजर आ रहा है 2 सीटों पर। बात करें दोस्तों अगले राज्य मणिपुर की, लोकसभा की 2 सीटें यहाँ से आती है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार मणिपुर से दोनों की दोनों सीटें अपने हाथों से गंवाते हुए आपको नजर आ सकती है और वहीं महागठबंधन दोनों ही सीटें अपने नाम करते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें 409 सीटों के नतीजों की, जिसमें सबकी बार बीजेपी 163 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 234 सीटों के साथ बनी हुई है। बात करें दोस्तों अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की, लोकसभा की 4 सीटें आती है, जिसमें अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश से 2 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर, महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन भी उतने ही सीटों पर जीतते हुए दिखाई दे सकती है। अन्य दल का भी यहाँ से खाता खुलते हुए आपको दिखाई नहीं देगा। 413 सीटों के नतीजे देखे, जिसमें बीजेपी 165 सीटों पर, कांग्रेस 236 सीटों पर बनी हुई है। अगले राज्य की बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल की, टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है यहाँ से, जिसमें अब की बार 42 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन के साथ है टीएमसी। अब की बार महागठबंधन 33 सीटें लेकर आ सकती है पश्चिम बंगाल से। वहीं भाजपा को 9 सीटों पर यहाँ पे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि अब की बार बीजेपी को यहाँ पे तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे सकता है। बात करें दोस्तों देश के अगले राज्य उत्तराखंड की, लोकसभा की 5 सीटें आती है उत्तराखंड से। अब की बार बीजेपी उत्तराखंड में 3 सीटें लेकर आते हुए दिखाई दे सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटें अपने नाम कर सकती है। यानी कि अब की बार 1 सीट को लेकर बीजेपी लीड कर सकती है। इसी के साथ 460 सीटों के नतीजे देखें तो बीजेपी 178 सीटों पर, वहीं कांग्रेस पार्टी 250 के आंकड़े को पार कर चुकी है 271 सीटें लेकर। इसी के साथ दोस्तों बात करें देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश की, लोकसभा की 25 सीटें इस राज्य से आती है
और अब की बार बीजेपी आंध्र प्रदेश में 5 सीटें लेकर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो महागठबंधन 11 सीटें लेकर आ सकती है, तो अन्य दल की पार्टी भी 9 सीटों के साथ अपना खाता खोल सकती है। वहीं दोस्तों बात करें 485 लोकसभा सीटों के नतीजों की, जिसमें बीजेपी 183 सीटें, कांग्रेस पार्टी 282 सीटें लेकर आ चुकी है। अगले राज्य की बात करें दोस्तों, कर्नाटक लोकसभा की 28 सीटें आती है इस राज्य से, और अब की बार कर्नाटक में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 9 सीटें कर्नाटक में बीजेपी के खाते में जा सकती है। वहीं महागठबंधन भी 19 सीटों के साथ एक तरफा मुकाबला जीत सकती है। अन्य दल के खाते में 00 बने हुए हैं। इसी के साथ लोकसभा की 513 सीटों के नतीजे देखें तो बीजेपी 200 के आंकड़े के काफ़ी करीब, वहीं कांग्रेस पार्टी 300 के आंकड़े के पार जा चुकी है। बात करें दोस्तों अंडमान की, 6 लोकसभा सीटें यहाँ से आती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें अपने नाम कर सकती है। तो महागठबंधन को 2 सीटों को लेकर नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। अन्य दल की बात करें दोस्तों, तो अन्य दल की पार्टियों का भी यहाँ से खाता खुलते हुए आपको दिखाई नहीं देगा। 519 लोकसभा सीटों के नतीजे देखें तो जिसमें बीजेपी 196 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी दोस्तों 303 सीटों पर बनी हुई है। अगले राज्य की बात करें दोस्तों, उड़ीसा लोकसभा की 21 सीटें आती है, और यहाँ पे क्षेत्रीय दल पार्टी के खाते में 11 सीटें जाते हुए नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें, महागठबंधन की बात करें तो अब की बार महागठबंधन 6 सीटें लेकर आ सकती है। 540 सीटों के नतीजे देखें, जिसमें से अब की बार बीजेपी 200 सीटें पार कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 200 के आंकड़े को छू चुकी है। वहीं कांग्रेस 300 के आंकड़े को पार कर चुकी है 309 सीटें के साथ। इसी के साथ बात कर ले देश के अगले राज्य सिक्किम की, लोकसभा की 1 सीट इस राज्य से आती है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार सिक्किम में 1 सीट लेकर आ सकती है। वहीं यहाँ पे महागठबंधन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि अब की बार सिक्किम की 1 सीट महागठबंधन के हाथों से जा सकती है। बीजेपी यहाँ पे 1 सीट को लेकर लीड कर सकती है। अन्य दल के पार्टियों के खाते में भी 00 की संख्या दोस्तों बनी हुई है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य त्रिपुरा की, लोकसभा की 2 सीटें आती है इस राज्य से, और अब की बार दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर त्रिपुरा में देखी जा रही है। इसी के साथ दोस्तों 543 सीटों का जो सर्वे है वो आ चुका है, जिसमें बीजेपी 202 सीटें, कांग्रेस पार्टी 310 सीटें, अन्य दल भी 31 सीटें लेकर आ चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लोकसभा 2024 का 4 जून से पहले सटीक सर्वे देखने के लिए आप हमारे चैनल ग्रो ऑनलाइन स्टडी को शेयर कर सकते हैं।